Assalamualaikum to everyone. Here is Uswa Shakir and I will teach you sociology subject. Today we will discuss many things. We will discuss origin of sociology. We will discuss how other sociologists define sociology word in their own words. Moreover, we will discuss nature of sociology. So सबसे पहले सोशोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सोशोलॉजी का वर्ड आज फर्स्ट टाइम सुना होगा और बहुत से होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सुना हुआ है. ठीक है, कुछ के लिए न्यू वर्ड है, कुछ के लिए एक ओल्ड वर्ड है. ठीक है, तो सोशोलॉजी को थोड़ा सा एक अपने जहन में बिठाने के लिए आप बस अंडरस्टैंड करने के लिए अभी के लिए ये याद रख लें, सोसाइटी की स्टडी को सोशोलॉजी कहते हैं. ठीक है, किसी सोसाइटी की स्टडी करने को सोशोलॉजी कहते हैं. चलिए जी, सबसे पहले ओरिजिन को स्टार्ट करते हैं. सोशोलॉजी के ओरिजिन से बात स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिन क्या है सोशोलॉजी का. जो सोशोलॉजी के सबसे फर्स्ट ओरिजिनेटर थे वो कौन थे? सोशोलॉजिस्ट थे. और सोशोलॉजिस्ट का नाम क्या था? इब्ने खल्दून. और जो इब्ने खल्दून है वो मुस्लिम सोशोलॉजिस्ट थे, मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, मुस्लिम थिंकर थे. ठीक है, जो ट्यूनीशिया से बिलोंग करते थे. इन्होंने जो टर्म सबसे पहले यूज़ की थी वो थी इमरानियात की टर्म. इमरानियात दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक इमरान और एक याद. अब इमरान जो है उसका मतलब है सोसाइटी और जो याद है उसका मतलब है स्टडी करना. तो हम कह सकते हैं कि किसी सोसाइटी की स्टडी करने को सोशोलॉजी कहते हैं. तो इब्ने खल्दून ने क्या बताया कि सोशोलॉजी इज़ दी स्टडी ऑफ सोसाइटी. अब इब्ने खल्दून जो उनसे हैं वो हिस्टोरियन थे और इन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को डिफरेंट एंगल में डिफरेंट वे से डिस्कस किया है, डिफरेंट तरीके से स्टडी किया है कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है, सोसाइटी में कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं, क्या क्या वजूहात होती हैं. तो इन्होंने डिफरेंट एंगल से सोसाइटी को स्टडी किया हुआ है. फाइन. तो इसके अलावा इनका जो मेथड ऑफ जो टीचिंग था, मेथड जो बेस करता है वो कौन सा है? कॉजल रिलेशनशिप पे. अब कॉजल रिलेशनशिप क्या है? कोई दो फैक्टर्स या कोई दो वेरिएबल के दरमियान में जो रिलेशन है, उनके दरमियान में जो रिलेशन है उसको कहते हैं कॉजल रिलेशनशिप. अब ये जो फैक्टर्स हैं इन दोनों का आपस में इतना ताल्लुक़ होता है, एक चीज़ में चेंजिंग आई दूसरी के ऊपर इफ़ेक्ट किया है, एक पे इफ़ेक्ट हुआ है तो उसकी वजह उसकी कॉज दूसरी चीज़ बन गई. ठीक है, तो इनके दरमियान में कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं और जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इट मीन्स कि कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बिल्ड कर रही हैं. तो इब्ने खल्दून के मुताबिक कोई सोसाइटी है उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग आती है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है और कोई ना कोई उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं बाद में. ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरे सोशोलॉजिस्ट आए थे मॉडर्न ईरा के, उनका नाम है अगस्ट कॉम्टे. बेसिकली इन्होंने ही सोशोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था. जो इब्ने खल्दून थे उन्होंने इमरानियात की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्होंने सोशोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, और इन्हीं को ही फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, अब फादर ऑफ सोशोलॉजिस्ट अगस्ट कॉम्टे हैं, ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट भी हैं. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1838-1839 में स्पेशल डिसिप्लिन के तौर पे सोशोलॉजी को इमर्ज किया था, ओरिजिनेट किया था सोशोलॉजी का. ठीक है, इनके मुताबिक कोई भी सोसाइटी है, कोई भी चीज़ है, उसकी अगर आपने स्टडी करनी है तो साइंटिफिक वे से की जानी चाहिए. इनका बेसिक फोकस या फाउंडेशन क्या थी? साइंटिफिक मेथडोलॉजी. हर चीज़ में इनकी फोकस होता था कि साइंटिफिक वे से हर चीज़ को स्टडी किया जाना चाहिए, साइंटिफिक वे से हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए, हर चीज़ को के पीछे एविडेंस, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट की जानी चाहिए. ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी के ज़रिए से इन्होंने कहा सोसाइटी को भी स्टडी करना चाहिए. तो हम कह सकते हैं इनकी डेफिनेशन में कि इनके मुताबिक सोशोलॉजी क्या था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशोलॉजी. तो आगे इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं. इनके मुताबिक सोशल साइंसेस का ये एक यंग डिसिप्लिन है. सोशल साइंसेस बेसिकली जो दो तरह की साइंसेस हैं, एक सोशल साइंसेस और एक फ़िज़िकल साइंसेस आती है. एक सोशल साइंसेस जिसको हमने डिस्कस करना है उसके अंदर काफ़ी डिसिप्लिन आते हैं और उन डिसिप्लिन में एक सोशोलॉजी डिसिप्लिन है. तो कहता है जो काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, सबसे यंग डिसिप्लिन है वो कौन सा है? सोशोलॉजी का डिसिप्लिन है, जो सोशल साइंसेस के अंदर रहते हुए जिसकी स्टडी की जाती है. तो ये सोशल साइंसेस के अंडर आता है सोशोलॉजी.
इसके अलावा भी बहुत सी एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थॉरली। ओके, तो सोशियोलॉजी के वर्ड को पहले पढ़ लेते हैं। सोशियोलॉजी का जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, किन लफ्ज़ों का मजमूआ है, क्या कौन से दो लफ्ज़ों से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो जी सोशियोलॉजी जो सा है ये लैटिन वर्ड से निकला है, सॉरी सोशियोलॉजी दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक है सोसाइटस और एक है लोकस, ठीक है। जो सोसाइटस का वर्ड है वो लैटिन से ड्राइव हुआ है और जो लोकस है वो ग्रीक के वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब जो सोसाइटस है इसका मतलब है सोसाइटी और जो लोकस है इसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी या फिर एडवांस स्टडी, ठीक है। तो हम इसकी वर्ड अगर वर्ड टू वर्ड अगर हम लोग इसके मीनिंग पे जाते हैं सोशियोलॉजी के, तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक वे से किसी सोसाइटी की स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। तो साइंस ऑफ सोसाइटी या फिर स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज सोशियोलॉजी। तो ये अगस्त कॉम्टे की बेसिकली डेफिनेशन थी। बहुत सी और भी इधर सेकंड पे सोशियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। सोशियोलॉजी इज़ दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये अगस्त कॉम्टे ने दी थी। इनके अलावा और भी बहुत से अदर सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने वेज में सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन किया है। जो फर्स्ट है वो है मैक्स वेबर। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में होने वाला कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, कोई भी शख्स कोई एक्शन कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई एक्शन कर रहा है, जब उसके उस एक्शन की स्टडी की जाएगी तो वो सोशियोलॉजी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। इनका ये मकसद था। फिर जो लास्ट पे है अगस्त कॉम्टे को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लास्ट पे जो है थर्ड पॉइंट वो है इमाइल डर्कहाइम का। इमाइल डर्कहाइम के मुताबिक सोशियोलॉजी क्या है, कहते हैं कि जब आपने फैक्ट्स जाननी हो, हकीकत की तरफ पहुंचना हो, हकीकत जाननी हो, और वो आप जानते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, तो जब आप सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं हकीकत जानने के लिए तो वो सोशियोलॉजी कहलाता है। अब क्या है सोशल इंस्टीट्यूशन? बेसिकली बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं सोशल इंस्टीट्यूशन जिससे मिलकर सोसाइटी बनती है, जिनके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती, या सोसाइटी के ये बड़े अहम एलिमेंट होते हैं। बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं: फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स। अब वो ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके बगैर सोसाइटी बिल्कुल रन नहीं कर सकती। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप अगर आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसमें अगर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही ना हो, फैमिली ना हो, तो हम उसको सोसाइटी कंसीडर नहीं करते। अगर उस सोसाइटी में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ना हो तो हम उसको एक पढ़ी लिखी सोसाइटी कंसीडर नहीं करते, या पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी कंसीडर नहीं करते। तो और यहाँ अगर हर सोसाइटी में रिलीजन लास्ट में होता है, ठीक है। एक सोसाइटी में रिलीजन नहीं होगा तो इट मीन्स कि ये अच्छे से वर्किंग नहीं इसकी हो रही सोसाइटी की। इकोनॉमिक सिस्टम, पैसे का लेन देन, ये चीज़ें अगर ये नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा, इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा, तो सोसाइटी रन नहीं कर पाएगी। सेम एज इट इज़ पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है, अगर वही सोसाइटी में नहीं होगा तो सोसाइटी चल कैसे पाएगी, किस तरह से रन कर पाएगी। तो इस डिबेट से पता चलता है कि ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के, जिनके बगैर सोसाइटी रन नहीं कर सकती। अब कहते हैं कि जब इन इंस्टीट्यूशंस की आप स्टडी करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फैक्ट्स जानने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए स्टडी करते हैं, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी। ओके, अदर सोशियोलॉजिस्ट हैं इमाइल डर्कहाइम की इस डेफिनेशन को हम लोग इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब निमकोफ हैं, इन्होंने क्या कहा है, इनके मुताबिक जो सोशल लाइफ की स्टडी करते हैं जब हम, तो वो सोशियोलॉजी के अंडर आता है। एक किम्बल यंग हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनके मुताबिक अगर एक ग्रुप में रहते हुए जो इंडिविजुअल हैं, पीपल हैं, कोई भी हैं, उनके बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हैं अगर हम लोग, तो वो सोशियोलॉजी में आता है। तो जितनी भी हम लोगों ने अभी डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस पढ़ी, उनसे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि यस सोशियोलॉजी जो सी है साइंस ऑफ सोसाइटी है, यस ये ह्यूमन बिहेवियर्स की स्टडी है। हाँ, ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप है, जो उनका बिहेवियर है, उसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हमने अपने वर्ड्स में कंक्लूड कर दिया सोशियोलॉजी को। इसके बाद जो हमने अभी पढ़े हैं ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी ही हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली जितनी भी डिबेट पढ़ी है उससे हम लोग सारा कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो सी है द स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी की स्टडी है। जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, इंसानी लाइफ की, ज़िंदगी की स्टडी करना भी सोशियोलॉजी में आता है।